पुलिस जब भी कोई प्लान बनाती थी तो पुलिस को अक्सर यूँ लगता था कि वो वीरप्पन को पकड़ने के लिए प्लान बना रहे हैं, लेकिन पुलिस को ये पता तक नहीं होता था कि पुलिस वाले वीरप्पन के बनाए हुए प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इसने एक बार अपनी 1 साल की मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया था। कारण क्या था? कारण ये था, एक बार इसने साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को भी अगवा करने का प्लान बनाया। जंगल में ये अपनी मूंछों के ऊपर डाई कर रहा था तो उस डाई के कुछ छींटे इसकी आंख में चले गए और उसे अपनी आंख का ऑपरेशन कराने के लिए जंगल से बाहर आना पड़ा। और इसी मौके का इंतजार पिछले 20 सालों से एसटीएफ के जवान कर रहे थे। वीरप्पन, चंदन तस्कर वीरप्पन, जिसने अपने पूरे जीवन काल में 184 लोगों को व 2000 हाथियों को बड़ी ही बेरहम और दर्दनाक मौत दी। वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेड के लेखक आईपीएस के विजय कुमार लिखते हैं कि इसका निशाना इतना सटीक था कि गोली सीधी हाथी के ललाट पर जाकर लगती थी। जिसने कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के जंगलों में 30 साल तक राज किया। घुटनों पे ला खड़ा करा था इसने सरकार को, और यहाँ की सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। बाकायदा इसे पकड़ने के लिए एसटीएफ का गठन किया गया और एसटीएफ के जवानों को भी इसे पकड़ने में 15 साल का समय लगा। जंगल इसका घर था। खोपड़ी से खेलना, गर्दन काटना, ये इसका शौक था। तो आइए आज इसी कुख्यात वीरप्पन की हिस्ट्री को कुछ एपिसोड्स में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पूरा नाम आता है कूसे मुनिस्वामी वीरप्पन। दक्षिणी भारत में कर्नाटक राज्य में एक नदी का उद्गम होता है, कावेरी। ये कावेरी नदी कर्नाटका से तमिलनाडु होती हुई फाइनली बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और इसी कावेरी नदी के किनारे कर्नाटक और तमिलनाडु की बॉर्डर पर एक गांव पड़ता है, गोपीनाथम। यहीं पर वीरप्पन का 18 जनवरी 1952 में जन्म होता है। एक्चुअली में ये जो गांव था गोपीनाथम, ये सत्यमंगलम नामक एक जंगल में पड़ता था और जंगल से वीरप्पन बहुत अच्छे से वाकिफ था। मतलब कदमों की चाल से इसे अंदेशा लग जाता था कि किधर से कौन सा जानवर आ रहा है और किधर से हमला होने वाला है। वीरप्पन ने अपराध की दुनिया में अपना पहला कदम अपने चाचा साल्वी गवर्नर, जो कि खुद एक चंदन तस्कर था, उसके साथ रखा और 17 साल की उम्र में इसने अपनी जिंदगी का पहला मर्डर किया। के विजय कुमार बताते हैं कि वीरप्पन के दिमाग में एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर थी कि अगर उसे इस अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनना है तो उसे अपने आसपास के जितने भी लोकल गैंगस्टर है उन सबको मारना होगा। और ऐसा सुनाई में आता है कि इसने एक बार एरिया डिसाइड करने के लिए जितने भी लोकल गैंगस्टर थे उन सबको एक मीटिंग पे, दावत पे बुलाया और अपने आदमियों को कहकर उन सबको गोली से मरवा दिया और अपना आगे का जो रास्ता था वो इसने क्लियर कर लिया। इसने करीब 10,000 टन चंदन की तस्करी करी, जिसकी कीमत $2.5 करोड़ आंकी जाती है। इसने लगभग 2000 हाथियों को भी मारा। निशाना तो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि इतना सटीक कि बंदूक में जितनी गोलियां होगी उतने ही हाथी मरेंगे, ना तो एक कम ना और एक ज़्यादा। हाथियों को मारकर ये उनका हाथी दांत निकालता और उन्हें बाजार के अंदर बेचता, जिसकी कीमत करीब $26 लाख आंकी जाती है। मतलब पता नहीं इस वीरप्पन के दिमाग में था क्या। ये खुद सरकार की नज़रों में आना चाहता था। मतलब ये अटेंशन चाहता था लोगों का कि लोग इसे जाने। और इसी के चलते 1987 के अंदर सत्यमंगलम तालुका फॉरेस्ट के अंदर सबसे पहली बार इसने एक फॉरेस्ट ऑफिसर की हत्या कर दी और उसी के बाद ये कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार की नज़रों में आया। हाँ, एक बात और, पुलिस वालों से इसे सख्त नफरत थी। अगर ये किसी इंसान को पुलिस वालों के साथ बात करते हुए भी देख ले तो अगले ही दिन उस इंसान की छाती पर बैठकर उसे गोली मारता था। और इसके आगे की कहानी हम देखेंगे वीरप्पन के सेकंड एपिसोड में। थैंक यू।